कि कावड़ जो लियावे हैं वे अनपढ़ हो। दिल्ली में के है जो ग्राम सभा की ज़मीन है हमारे यहाँ होंगे आपके में, ठीक है, उन लगभग सरकारें लपेटना लाया करी है। अम्मा के बीच में कॉलोनियाँ और जो चीज़ें नहीं चाहते वे चीज़ ला के गिरे हैं। तो यो चीज़ें आप थोड़ी ही जानकारी बांटोगे दिल्ली वाले गिला कि ग्राम सभा की ज़मीन अगर गांव की है तो उन दिल्ली देहात में जो ग्राम पंचायत की जमीन थी उन गांव वालों को कमजोर मानता हूँ। थल दल तक ये खोजियाँ हैं, रोड पर देखा हुआ ना, हरियाणा पंजाब में था वो, ठीक है जी। 8 महीने 1 साल पड़े रह गए तो अपनी तो एकता वही है जी, गांव गवांड भाईचारा सब एक है। दिल्ली में जब ये सामाजिक प्रोग्राम हो हैं, इसे धार्मिक हो हैं, तो वहाँ की और यहाँ की पब्लिक में आप फर्क बताओगे थोड़ा हकी फेरा आरोप ला दिया है बदतमीजी का, दारू पीने का। आपने वीडियो भी देखे हुए हैं कई सोशल मीडिया पे, ये गिरफ्तार भी करे जा हैं। तब ये बताओ हमें दिल्ली से एक रिपोर्टर के आसपास एरिया ठीक है, आंदोलन चल रहे हमारे कई डाल के, हम ग्राम सभा की जमीन बचाने के कई काम होने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ओर से क्या होगा, आपने जरूरत पड़ेगी आ जाओगे। आंदोलन करो, एक आवाज लगाओ, हरियाणा दिल्ली से अलग नहीं है, उसके साथ खड़ा मिलेगा। चाहे आधी रात को आप एक बार उधर से अपील कर देना, वही साथ खड़े मिले। और वैसे भी हमारे को नाम मिल गया आंदोलन जीवी। अभी कावड़ से निपटे हैं हिंदू समाज, लेकिन कुछ एलिगेशन भी लगते रहते हैं हिंदू समाज पे, उस पर भी बात करेंगे हम, क्योंकि बात करनी बहुत ज़रूरी है। और बहादुरगढ़ के पास गांव है नूना माजरा साहब, नहीं मेहंदीपुर डाबोदा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने फंक्शन देख लिया होगा, ठीक है, हिंदू समारोह है। बात करते हैं प्रधान जी, नमस्कार। प्रधान जी हमारे जीतराम जी हैं, ठीक है। मैं कैश का काम देखता हूँ मंदिर। कोई ना कैश का काम देखो, यो कैश तो बताओ भाई क्या प्रोग्राम है, किस उपलक्ष्य में है, ठीक है। ये सावन की जो शिवरात्रि के महा उपलक्ष्य में करते हैं, पूरा गांव मिलके करता है इसको। और सावन के नेक्स्ट मतलब जो महाशिवरात्रि होती है नेक्स्ट संडे जो आता है, उसमें पूरा गांव मिलकर धूमधाम से मनाता है हमारा। साल में एक बार। अच्छा चलो ठीक है साहब, ठीक है, यह तो हो गया। अच्छा नहीं बताओ कि आड़े सरफ आप आपके गांव के ये जितने भी चेहरे हैं, हाँ जी, आप आपके गांव के हैं कि आस पड़ोस गांव गवांड कितने का के? ये आपने भी देखा होगा, आप भी आए होंगे टाइम पे। ये बहुत विशाल भंडारा है जी, मतलब कम से कम 15 से 20 हज़ार आदमी आते सारे गवांड के जी। 20+ गांव का होगा। हाँ जी, और भंडारे में तो कोई भी आ सकता है, राह चलता भी आ सकता है। तो हमारे पूरे गांव की यही स्वेच्छा रहती है, हम निमंत्रण भी दे के आते हैं लोगों को, आसपास के गाँव में भी सभी धूम धड़ाके से यहाँ आते हैं। चलो ठीक है, निमटन लग रहा सही डरा। बहुत बढ़िया जी। क्या घटा मूल्य ये क्या बज गया जी? 3:30, मतलब कि 3-4 घंटे और रहे हमारा तो जी रात के 9-10 बजे तक चलता है। 9-10 बजे तक। हाँ जी। चलो ठीक है साहब भाई, ये तक लोग आने बंद नहीं हो जब तक हमारा भंडारा। ठीक है, यह तो होगी जानकारी, ठीक है। ये बयाड़ बैठे हो, देखो कावड़ लेने का था भाई कोई सा भाई सैड कोई सा कावड़ लेनी है, मैं भी जा रहा था। आप जा रहे थे? हाँ जी। तो सब हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी के है 3-4 साल तक कैंपिंग चल रही है कि कावड़िया जब मरे हुए हैं तो उनको एक तरह दिन बदनाम करा जाए भाई कावड़िया तान पड़े हुए हैं, जो कावड़ ले आओ के पास एजुकेशन होती है नहीं या संस्कार नहीं होते, ठीक है। ये हमने कावड़ लेने की जरूरत की है, वो जरूरत के हो तो हमने भी रहा, अपने भी रहा है। थोड़ा पब्लिक तो बताओगे कि कावड़ जो लियावे हैं वे अनपढ़ हो? ऐसा कुछ नहीं, ये हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। और सनातन धर्म हमेशा, सनातन धर्म में कोई भी इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होती। हिंदू समाज तो एक ऐसा समाज है जो सर्व समाज को साथ में लेकर चलता है। कभी भी आपने देखा होगा कोई आरोप प्रत्यारोप हिंदू समाज में कभी नहीं लगता। कोई अनपढ़ नहीं जाता, सब पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, BA है और जॉब भी करता हूँ। मैं दूसरी बार गया था, व्यवस्था वहाँ थोड़ी ठीक नहीं थी अब की बार, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा चली गई थी, उसमें थोड़ा जाम के कारण स्थिति खराब हो गई थी। ऐसा नहीं है कि सारे ही अनपढ़ जाते हैं, सारे हर एक समाज में हर एक तरह के लोग होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ये निराधार है। अच्छा साहब, मान लो कोई अनपढ़, हाँ जी, आप पढ़े लिखे हो, सब भी पढ़े लिखे होते हैं, कोई अनपढ़ मान लो कावड़ लेने चला जाए तो उसका भी अधिकार है, उसमें उसका पर्सनल है सब कुछ, ठीक है। उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दूसरे राइट कितना है? ऐसा है जी, देखो ये जो प्रचार कर रहे हैं ना, ये हमारे हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। क्या एक अनपढ़ आदमी है? पहले अनपढ़ थे हमारे दादा चाचा ताऊ, वो धर्म को नहीं मानते थे क्या? हम इतने बड़े परिवार पाल पोस के इतने बड़े कर दिए हैं। ये तो मूर्खता की बात है, जो भी ये करते हैं वो इस देश के वासी नहीं है। चलो ठीक है साहब, आपने BA पास हो, ठीक है। इसमें भाइयों मिथ मेरे ख्याल से टूट गया है भाई। किसी साहब ने कुछ बोलना हो तो बता दो मेरे से।
मेरे ख्याल तक गणेश सम्मानजनक आदमी बैठे हो, ठीक है। नरेश जी आप है ना ना बोलो। अरे हरियाणा का तो मेरे यार ठीक हम तो राम राम प्रधान जी। नमस्कार जी भाई। और सब ठीक हो? बहुत बढ़िया भाई। ठीक है। तो आप तो राजनीति तो मेरे ख्याल से ना जी, मेरे को राजनीति ऐसा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा करते रहे राजनीति, थोड़ा- समाज सेवा है, राजनीति कुछ नहीं। समझ गए थोड़ा बहुत है हरियाणा की राजनीति हम सारी राजनीति हुई नहीं, समाज सेवा है जो अपने साहब ये बताओ मेरे को कि जैसे कि दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में के है जो ग्राम सभा की जमीन है हमारे यहाँ होंगे आपके में, ठीक है, उन लगभग सरकारें लपेटन लाया करी है। उड़ जे कॉलोनी स्लम एरिया डस्ट हो गया, जो गंदगी वगैरह इकट्ठा करें, जो आज़ादपुर में जो कूड़े का पहाड़ है मशहूर है, ठीक है, ये चीज़ ले कूड़े के काम खराब करे जाने लग रहे हैं और धीरे धीरे न्यू समझ लो कि ये हरियाणा में भी आने की कोशिश करने लग रहे हैं। तो जो यह ग्राम सभा की ज़मीन है इसका जो उड़े का गणित है वो तो उन्हें बेरा है, थोड़ा आड़े का गणित बताओगे मेरे तक कि ग्राम सभा की ज़मीन है किसकी है? मेरे को ग्राम के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि शहर में रहता है, उस बारे में भाई जो है गांव से रिलेटेड हैं। मैं गांव से रिलेटेड तो हम भी पैदा हम भी गाँव में हो रहे हैं, लेकिन एक भाई खड़े हुआ ग्राम पंचायत की जमीन ग्राम पंचायत का ही अधिकार होता है और बगैर ग्राम पंचायत के उस जमीन को कोई भी नहीं गवर्नमेंट ले सकती। तो सब थोड़े से हम दिल्ली वाले हैं, हम थोड़े सलाह रहे हैं, हाँ, बताओ। क्योंकि पंचायती राज खत्म कर दिया। हाँ जी। अरे इब ग्राम सभा जो है, ठीक है, ग्राम सभा पे सरकारें जिस भी डालते हैं, ठीक है, वे अपने अधिकार लेने लग रही हैं, ठीक है। तो पहला तो ग्राम सभा खत्म कर दी हाँ जी। और फिर वे जमीन है वे लेने लग रहे हैं, उनका फंड लेने लग रहे हैं अपनी मर्जी। थोड़ा गाँव के बीच में कॉलोनी और जो चीज़ें नहीं चाहते वे चीज़ ला के गिर रहे हैं। तो यो चीज़ें आप थोड़ी ही जानकारी बांटोगे दिल्ली वाले गिला कि ग्राम सभा की ज़मीन अगर गांव की है तो गांव को वापस लेने से उनके राइट है जो वे तो खुशे जान लग रहे हैं, ठीक है, उन पे क्या करें? देखो अगर ग्राम पंचायत की ज़मीन गवर्नमेंट ज़बरदस्ती उनसे छीन रही है तो ये बड़ा हनन का मामला है। ग्राम पंचायत की ज़मीन गाँव की ही ज़मीन होती है, उसमें खेल कूद और दुनिया भर के फंक्शन हैं। हो गया। हाँ जी, ग्राउंड हो गया। तो दिल्ली में तो साहब ये लगभग बैन कर दिया, जो मंदिर अंदर भी बना रहे हैं ग्राम सभा पे उन्हें भी खत्म कराएं फिर। बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जो भी ऐसा कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो मैं तो उन दिल्ली देहात में जो ग्राम पंचायत की ज़मीन थी उन गांव वालों को कमज़ोर मानता हूं जिन्होंने वो अपनी ज़मीन गवर्नमेंट के अधीन कर दी। और जो काम बच रहे हैं, हाँ जी, ठीक है, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए संदेश है कि मजबूती से खड़े हो, अपनी ग्राम पंचायत की ज़मीन को ना जाने दें और जहाँ भी ज़रूरत हो भाईचारे की तो हम साथ आएंगे। हाँ साहब दे थोड़ा मैं बताऊँ, ये जो किसान आंदोलन हुआ है ना, हाँ जी। इसके पीछे थोड़ा गणित बदल गया। देखो ठीक है, मैं बताऊँ क्या बदल गया हाँ जी। कि जो उनका करते हैं ना जागरूकता के उसमें वो कई राज्य थे वे गाँव थे, लेकिन ये आंदोलन के बाद जागरूकता के मामले में हरियाणा है दूसरे नंबर पे और पंजाब है पहले नंबर पे। जी जी, तो दिल्ली का तो कोई नंबर ही नहीं आ रहा। पंजाब तो पहले से ही ठीक पहले है, नंबर ठीक पर है। तो हम तो नहीं समझ ले बड़े भाई के हिसाब से एक सलाह लेना आए हैं। हाँ जी। अब जो कुछ बच रहा है नई पीढ़ी की समझ में नहीं आ रहा, अब वो ग्राम सभा की जमीन सैं किसकी वे ग्राम और वे पंचायत- लड़ाई किस बड़े, तो आप थोड़ी ये सलाह दोगे, नहीं तो जो आप यो कर रहे हो इतना बढ़िया माहौल बना रहे हो, ये माहौल तो सब उड़ के खत्म होना लग रही। देखो वहाँ के ग्रामवासियों की कमी मानता हूँ मैं तो। क्यों गवर्नमेंट के अधीन, जब हमारी एक ज़मीन है, या तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसी सुविधा थोड़ी दे दी हमारे को, ग्राम पंचायत को इतनी सुविधा दे दी कि हम ग्राम पंचायत की ज़मीन उनके नाम कर दें। क्यों कर दे भाई? आपकी पर्सनल ज़मीन है, गांव की 10 ज़मीन है, वो आप अपनी पर्सनल ज़मीन किसी के नाम करा दोगे क्या? तो ग्राम पंचायत की भी ग्राम का ही गाँव का ही हक होता है। थोड़ा एक लाइन में बताऊँ करें कि हम बच्चे और बता दो कहना कि संघर्ष करो और उसके लिए मजबूती से खड़े हो। कोई भी गवर्नमेंट कौन होती है? गवर्नमेंट हम आप होते हैं, आए थे कि हमारे पास ही ना। चलो ठीक है साहब, सब एक थोड़ा आप आओ, ये भी सवाल आ गया आप पे, ये आप नहीं कह सकते भाई मर्द रोको नहीं। आपने कही थी भाई मैं समाज सेवा करूँ छोटी मोटी, मान लो जो खतरा है दिल्ली पे हमारे का ना रहा है, आप तो मेरे ख्याल 8 किलोमीटर दूर होगा, 7 किलोमीटर दूर होगा, दिल्ली में एंटर हो जाओ, हमारा तो बॉर्डर, ठीक है, हाँ बॉर्डर लग गया। आप क्या मान लो कोई सी मुसीबत आ जाए, करे हैं सारी सरकार करे हैं, कोई ज़बरदस्ती करे तो आड़े के माहौल का क्या एक्शन होया करे और कुछ भी गलत होना है? गलत होना सबसे पहली बात तो लोगों में एकता होनी बहुत जरूरी है यार। मैं आड़े का माहौल पूछा हूँ, मतलब कि आड़े कुछ गलत होने लग गया, सूचित हो गया गाँव ने, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ का तो गाँव गंवाड़ इकट्ठा हो जाए जी, ठीक है जी, एकता है, बल थल दल तक ये कोजियाँ हैं, रोड पर देखा हुआ ना हरियाणा पंजाब में था वो, ठीक है जी, 8 महीने 1 साल पड़े रह गए तो अपनी तो एकता वही है जी, गांव गंवाड़ भाईचारा सब एक है। वो आपकी स्टेट का फर्क लगा लो, बाकी बॉर्डर पे ही हैं, हमारे भी भाई बंधु बैठे हैं यहाँ से भी। संदीप सरपंच है। अच्छा संदीप सरपंच जी, ठीक है, मतलब कि आप तो पूछने का न्यू है, हम थोड़ा संदेश देवा हैं, आप खुल जाए किसी बड़ की, हाँ, भाई आड़ा कुछ ना कुछ सही है जीव है। देखो वो ऐसा होता है जी, जब जिस पे पड़ती है ना
पहले तो हम अपना आए देखते हैं तो, और स्पोर्ट में वो हमारे लिए तो हम उनके लिए आधी रात में खड़े हैं, समझ रहे हैं? ठीक है साहब। अच्छा माहौल यो अपना बना लिया। महाराज जी एक बाव ना साहब, ठीक है आप भी खड़े हो जाओ, थोड़ी आना जाओ, ठीक है भाई। महाराज जी का साथ मत छोड़िए रही, ठीक है। आओ ना, आओ ना, मैं तो बोल रहे हैं आओ ना, आप तो मेन हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो आप यहाँ के मेहनत ना, ठीक है महंत जी हमारे साथ, ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर आपने ये आयोजन किया गांव के साथ मिलके, ठीक है, आयोजन सही होगा? बिल्कुल अच्छा हुआ है, सभी भाईचारे से हुआ है, सनातन धर्म को इधर मानते आए हैं और ये तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जब इकट्ठे हुए हैं तो सनातन धर्म में सब एक है। अच्छा ये बताओ मेरे को, ठीक है, मैं थोड़ा सा ना, ठीक है, उसी एक दायरा है हमारा दिल्ली का और हरियाणा का, मैं बोला इस बड्डे खींच जाएंगे हमें, तो आप थोड़े हमारी तरफ भी आते रहते हो, कई उपलक्ष्य में हमसे मिले हो, तो उड़े जब दिल्ली में जब सामाजिक प्रोग्राम हो हैं, इसे धार्मिक हो हैं, तो वहाँ की और यहाँ की पब्लिक में आप फर्क बताओगे थोड़ा हकी? बिल्कुल है जी, यह हमारे गांव में एकदम चाहे कितना ही लड़ लें बाद में एक हो रहते हैं। बिल्कुल, अगर आवाज़ आज दे देंगे तो बिल्कुल तैयार मिलेंगे जी। दिल्ली का ना नहीं, दिल्ली के तो देखो मैं कह नहीं सकता दिल्ली का इतना, लेकिन यहाँ तो है ना एकदम रोक लेते हैं हर चीज़। क्वेश्चन मार्क है, ठीक है साहब। आइए साहब, ठीक है। नमस्कार साहब। नमस्कार। और सब ठीक हो? बढ़िया। अच्छा आपके लिए करड़े करड़े शब्द हैं, जो सवाल मैंने सरपंच जी से पूछे थे शुरू में। कावड़लैंड जहाँ हैं, हमारे नौजवान जहाँ हैं, मेहनत करके जहाँ हैं, पैसा खर्चा है, अगर मान लो हमारा हरियाणा और दिल्ली अगर कावड़ लेना बंद कर दे है तो मेरे ख्याल से जो जीडीपी है हरिद्वार की वो पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी के हैं अलग अलग आरोप लगे हैं, भाई कोई हुक्का पीवे है, कोई बीड़ी पीवे है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। हरिद्वार में भी सारे स्टेटा में हुक्का बीड़ी सब पीवे हैं, लेकिन हमारे जो बालक हैं हरियाणा के या दिल्ली के लोकल, वे उड़े है ना एक प्री प्लान तरीके तय और मजबूर करे जहाँ आरोप लाए जहाँ उन पर, वे कितने सीढ़ियाँ बैठे मिल गए, उन पर फिर आरोप ला दिया बदतमीजी का, दारू पीने का। आपने वीडियो भी देखे हुए हैं कई सोशल मीडिया पे, ये गिरफ्तार भी करे जहाँ हैं। तो ये जो टारगेट चल रहा है ये आपके हिसाब से कितना ही सही? धर्म से जुड़ी बात पे पहले भी आपसे चर्चा हुई है, आज भी करेंगे और बिंदास बोल देंगे। जो आरोप लगे हैं कावड़ यात्रियों पे, ये कावड़ यात्रा 1 साल बंद हुई थी 2020 में, कोरोना लॉकडाउन के समय सब कुछ बिल आ गया था। पूरे 1 वर्ष में जितना कारोबार उत्तराखंड सरकार करा है व्यापार, उतना एक कावड़ यात्रा के 15 दिन में कर ले है। उसके बाद भी अगर कावड़ को बैन करने की सोचा थी, ये भूखे मरेंगे पहाड़ में, इनके पास रोजगार नहीं है। अच्छा ठीक है, इस चीज़ में सिर्फ हाँ नाम जवाब दियो कि ये जो मैंने फिर मेरा वो सवाल है कि हमारे आदमी घेरे जहाँ उड़ जा गए कई जगह, ठीक है भाई 2000 बैठेंगे आज से भी गए, बतलावे भी गए, जा भी रहे हैं, लेकिन उन पर ये लगाए जहाँ पिकनिक मनाना जहाँ है, स्पोर्ट ला लिया, दारू पीवे हैं, ये है वो है, ठीक है, ये प्री प्लान है कि नहीं? गांव से संबंध हम भी रखे हैं, सारी बात है। कावड़ यात्रा में स्वयं भी जाऊँ, साइकिल से आना और साइकिल से जाना करूँ। एक कुछ लोग 1 लाख में अगर एक आदमी गलती करा है तो उसके पीछे पूरे समाज के ऊपर मोहर नहीं लगनी चाहिए। पीछे ओका लेकर जो गंगा जी के अंदर हर की पौड़ी पे गलती करी थी, उस एक को इशू बना के और सारे कावड़ियों पर इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है। जो ये दूध के धुले बने पड़े हैं सफ़ेद पोश नेता, जो समाज को तोड़ने का काम शुरू से करते हैं और आज भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ा भारत में समाज है तो हिंदू समाज है, सनातनी है। उस सनातन को तोड़ के खंड खंड करने में इन सफ़ेद पोशा सबसे बड़ा आता है, और लगभग हर सफ़ेद पोश के घर में वो सारे ऐब वो हैं जो कावड़ियों के ऊपर लगाए जा। अच्छा साहब ये बताओ मेरे को, आपके लिए भी सवाल है और आपके लिए भी, कावड़िया जो चल रहे हैं, ठीक है, तो एक हरियाणा लगा लो, थोड़ा बहुत दिल्ली लगा लो, जितना सपोर्ट सा मिल रहा है, ठीक है, मदद होगी, सहायता होगी, ठीक है, उनका खाना पीना हो गया, सेवा पानी होगी, लेकिन और जो स्टेट हैं या जो हमारे नेता हैं, ठीक है, चुने हुए नेता भी हो गए, वो उड़ेता ही कार आणकार जानकार ऐसा कोई सपोर्ट सा मापदंड दे नहीं रहे, ठीक है, जितने और धर्मा नहीं मिल रहे हैं। मैं धर्मा की बुराई को ना करता, लेकिन उनके लिए सब कुछ सिस्टम है। हमारे लिए कावड़ यात्रा तक मशहूर है, बहुत हमारी पारंपरिक और बढ़िया इतिहास है, ठीक है, तो इसके लिए होना चाहिए कि नहीं कि जब कावड़िया जहाँ हैं और वापस आवे हैं उनके लिए सिक्योरिटी सिस्टम भी और भी सुविधा बहुत सी हैं जो होनी चाहिए। उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राजनीति का शिकार है, वहाँ से कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता और सरकार का प्रशासनिक सहयोग भी इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता, या फिर ये क्या उनके पास लोड ज़्यादा हो जाए, सब के सब वहाँ पर पहुँच जाए हैं। और उत्तराखंड का रास्ता भी हमने बहुत ज़्यादा पार नहीं करना पड़ता,
लगभग 70 किलोमीटर चलना हुआ है उत्तराखंड में, 60-70 किलोमीटर। उसके बाद आ जाए उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी आने के बाद फिर भी कावड़िया संभल गए, कावड़ियों को सपोर्ट मिली। योगी जी से पहले जो वो सरकारें रही हैं वो सारी की सारी गलत रही हैं, और आज भी गलत, और आज भी इस प्रयास में कि कैसे सरकार में आए और सनातनियों के हर यात्रा को, हर त्यौहार को, हर धर्म को, जैसे राजस्थान में भी वो थोड़ा वैसी नाक वाला बैठा है, इनकी नाक कुछ ज़्यादा लंबी है, ये लोग बार बार में रोकने का प्रयास करते हैं। और इनके लिए स्पष्ट चेतावनी है, जिस दिन हिंदू समाज एकजुट हो जाएगा, और चैनल के माध्यम से अपील भी करता हूँ कि हिंदू समाज को एकजुट होना पड़ेगा। आज नहीं होगे तो कल होगे, नहीं होगे तो जैसे पहले बटे थे, गर्दन कटी थी फिर कटेगी। आपका ठीक है, बहुत धन्यवाद। सरपंच जी, वही सवाल आपके लिए है। कावड़िया जो हमारे जहाँ है, देखो कई परिस्थिति हो जाए इसी, ठीक है, बीमार भी हो जाए रही में, चोट भी लग जाए, उस टाइम पर गर्मी का ही वो है, ठीक है। तो आप ये बताओ, कुछ ऐसी सुविधा हैं जो हमारी सरकार ने, हर एक स्टेट की सरकार ने हमारे कावड़िया तो देनी चाहिए। हम 3 स्टेट जाते हैं, हरियाणा से यूपी से उत्तराखंड। वो तो एक श्रद्धा की बात है जी, गवर्नमेंट का जितना सपोर्ट मिल रहा है ठीक है, लेकिन उनको यही डर होता है कि हर बार राजस्थान, यूपी, 4 स्टेट जाती हैं और ज़्यादा यहीं से कावड़िया जाते हैं और एकजुट होते हैं। यो एक सरासर ही इंजाम लगाया जाता है, इतनी जनता जाके और अच्छे से अपने घर आ रहे हैं। आज तक तो कोई रोड़ा झगड़ा नहीं हुआ। कुछ साल पहले एक हुआ, पीछे झगड़ा हुआ था, छोटी मोटी, तो आप ये देखो ये कहाँ गलत हो गए। रास्ते से आते हैं, परेशानी होती है, तभी तो कुछ बोलते होंगे, नहीं वहाँ इतनी बड़ी 10 दिन 15 दिन पहले जाके इतनी जनता, इतने श्रद्धालु वहाँ रुकते हैं वहाँ पावन धरती पे, और आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आज ऐसा क्यों बोल रहे हैं। चलो ठीक है प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कुछ ऐसे सामाजिक तत्व होते हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं कि किस तरह से कावड़ियों को बदनाम किया जाए, आरोप प्रति आरोप लगाएंगे। 100 में से एक कावड़िया मान लीजिए किसी कारणवश नशा पता करता पकड़ेगा तो वो 99 थोड़ी ना खराब है। यह सामाजिक तत्वों के लोग होते हैं, वो ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके करने से नहीं होगा। कावड़ लेके आते लोग अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से, अपने मन से कि हम जाते, हमने ये मांग की है ऊपर वाले से, भोलेनाथ से कि हमारी मनोकामना पूरी हो, तो हम कावड़ लेके आएंगे। उसमें बीच में सरकारों का है, सरकारों की है गलती। ये है जितना और धर्मों की तरफ सरकार ध्यान देती है, हिंदू धर्म की तरफ नहीं देती। उनकी सिक्योरिटी, उनके पानी की व्यवस्था, लंगर पानी ये लगने चाहिए, सरकार हर हाल में करने चाहिए सरकार की ओर से। और हम भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे, बस शिविर लगा दो, इधर से जाके हमारे बंदे शिविर लगाते हैं, उधर की सरकारें नहीं टैक्स नहीं लेती, ये जाके उधर सामान खरीदे, टैक्स नहीं लेते कावड़िया। परिचय क्या आपका? मेरा नाम प्रदीप दलाल है और मैं भी न्यूज चैनल से हूँ। दलाल साहब, एक बात बताओ, ठीक है, ये तो सही हो गया, घनी मेहनत करने की जरूरत तो ना पड़े। अच्छा नहीं बताओ, सरकार है कि जो आपने कही है भाई, सरकार ने कावड़ियों के लिए हर एक स्टेट ने, ठीक है, कुछ ना कुछ इसी सुविधा करनी चाहिए। तो ये बताइए, ये सरकार की उन कावड़िया पे एक दया होगी, श्रद्धा होगी, उनका फर्ज है, दायित्व बनता है सरकारों का, बनता है, फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, ड्यूटी है, बिल्कुल है। एक चुनिंदा सरकार को हम वहाँ बैठाते हैं, और इसलिए बैठाते हैं कि हमारे भाई जो जाते हैं सावन के महीने में कावड़ लेने, तो उनको कुछ ना कुछ सुविधा मिले वहाँ पे। अगर सुविधाएं नहीं मिलेगी तो फिर ऐसी सरकारों का क्या करना। आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, सरकार उनको अच्छे शिविर लगाए, उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था करे, कोई ऐसा सामाजिक तत्व बीच में ना घुसे, बदनाम करने की कोशिश ना करे। ये जिम्मेवारी सरकारों की बनती है, सरकार को ये काम करना चाहिए। दलाल साहब ये बताओ, हमें दिल्ली थे, ठीक रिपोर्टर के आसपास, हाँ, ठीक है, आंदोलन चल रहे हमारे कई डाल के, हम ग्राम सभा की जमीन बचाने के कई काम होने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ओर से क्या होगा, आपने जरूरत पड़ेगी तो आ जाओगे। आंदोलन करो, एक आवाज लगाओ, हरियाणा दिल्ली से अलग नहीं है, उसके साथ खड़ा मिलेगा। चाहे आधी रात को आप एक बार उधर से अपील कर देना, वही साथ खड़े मिले। और वैसे भी हमारे को नाम मिल गया आंदोलन जीवी, नाम मिल गया भाई आंदोलन। कैमरे वाला भी भाई मेरे ख्याल से दुखी हो लिया है, लेकिन बता दी कि भाई कावड़िया है ना, जो कावड़ लेना हर एक साल में, इसने शक्ति प्रदर्शन कह लो, श्रद्धा का प्रदर्शन कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये रुकेगा भी नहीं, ये और ज्यादा होगा। इन्हें छेड़ो मत, अगर आप इन्हें छेड़ोगे तो समझो बात मेरी आप, ठीक है, ये और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा। इसमें कोई अनपढ़ नहीं जाते, ये पढ़े लिखे भी जहाँ हैं और बढ़िया करा के बालक जहाँ हैं। वालों से फिर अपील करूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो ग्राम सभा की जमीन का जो मुद्दा चल रहा है, कि आप डटे रहो, एकता के साथ लड़ो। अगर जरूरत पड़े हरियाणा की, अपने भाईचारे की, तो आधी रात को आपके साथ खड़े मिले। डरना नहीं है, सरकार डरेगी आपसे, ना कि आप सरकारों से डरो। ठीक है दलाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार भाई।